अस्सलाम वालेकुम जुले प्यारे बच्चों। तो इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, तो मैं आज फिर इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद रहे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने इससे पहले ट्रायंगल के थ्रू पूरा निकाला था। साइन 0 हमें आया था तब 0, साइन 30 डिग्री 1/2, इसी तरह साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसी तरह हमने साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इन सब का हमने पूरा निकाला था ट्रायंगल ड्रा करके इनका वैल्यू कितना होता है। तो आज मैं आपको याद रहने के लिए कुछ ट्रिक बताऊंगा ताकि ये रेशियोज जो स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें हमेशा याद रहे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। उसके बाद आपको सबको 4 के साथ डिवाइड करना है। तो यहां पर हो गया 4 0 0 हो गया, यहां पर 1 का स्क्वायर 1 है और 4 का स्क्वायर है 2, तो इसको हम सब स्क्वायर में लिखेंगे। और यहाँ 2 1 2 2 2 4, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का तो √2 आएंगे। इसी तरह 3 का √3 और 4 का आएंगे 2, तो ये हो गया इस तरह। इसी तरह 4 1 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये अंदर स्क्वायर का जो 0 है 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है, ये सब हमें याद रखना है। यहाँ हम लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ हमें याद रखने के लिए आसान हो जाता है। साइन 0 कितना होगा? 0 के बराबर। साइन 30 1/2, इसी तरह साइन 45 1/√2, तो साइन 60 आएगा √3/2 और साइन 90 1। इसी तरह कोस को हम रिवर्स में लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। पहले यहां लिखेंगे 1, फिर यहां लिखेंगे √3/2, फिर थर्ड में 1/√2, फिर यहां लिखेंगे 1/2, फिर लास्ट में 0। अब 10 के लिए हम इनको डिवाइड करेंगे, 1 0 0। इसी तरह 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे √3/2 तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 2 इस तरह हो जाएंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो वो किसके बराबर होगा? 1/2 मल्टीप्लाई 2 बाय नीचे आएंगे √3, तो 2 और 2 कैंसिल होकर यहाँ आएंगे 1/√3। तो यहाँ से हमें वैल्यू आ गया साइन 10 30 का आ गया 1/√3। इसी तरह 10 45 का 1/√2 इंटू डिवाइडेड बाय 1/√2, तो √2 और √2 कट हो जाएगा, वहां से आएगा 1, 10 45 1। इसी तरह √3/2 को हम डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 2/1 हो जाएंगे, 2 और 2 कट होकर यहाँ आएंगे √3। तो 0 को अगर 1 को अगर 0 के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो है अनडिफाइंड। तो इस तरह हमें याद रखने का एक तरीका है। पहले हम क्या करेंगे, 0 से 4 तक लिखेंगे, 0 1 2 3 4, फिर सबको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो इनका स्क्वायर लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 1/4 का 1/2 है, तो 1 का 1, 2 का √2, 3 का है √3, 4 का है 2, इसी तरह 1 का है 1 स्क्वायर। तो जो पहला वाला वैल्यू अंदर का है वो है साइन का। अगर हम इसको रिवर्स में लिखेंगे, पहले 0 यहां लिखेंगे, 1/2 यहां लिखेंगे, फिर 1/√2 यहां, √3/2 यहां, तो 1 यहां, ये हो गया कोस। 10 के लिए हम डिवाइड करेंगे साइन बाय कोस को, तो यहां 0 आएगा, यहां 1/√3, इसी तरह 1√3 और लास्ट में अनडिफाइंड। तो यहां पर वही रेशियो हमने उस दिन निकाला था, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो रिवर्स में 1 √3/2 1/2 1/√2 1/2 0। तो इनको डिवाइड करने से 1 0 0, तो यहाँ 2 और 2 कट होकर 1/√3, यहाँ 1
और यहाँ √3, ये 0/1 अनडिफाइंड। तो इसी तरह इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो हम ये पूरा रेशियो जो स्पेसिफिक रेशियो है वो सब हमें याद रहेंगे। और जो दूसरा मेथड हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए हमारे पास है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में हमारा जो हाथ है उसमें हमें कितना फिंगर्स है, 5 है, तो उस हिसाब से हमें याद रखना है। तो पहला वाला जो हमें 0 डिग्री यहाँ से लेना है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट एंगल हो गया तो 0 हो गया। फिर यहाँ में लेना है 30 डिग्री, बीच वाला 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और थंब हमें लेना है 90 डिग्री। तो इस तरह हमें यहाँ से शुरू करना है 0, 30, 45, 60, 90 और अपना लेफ्ट हैंड खोलना है। तो साइन के लिए हमें क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह हम चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ। तो अगर हमें इसमें साइन निकालना है तो सबसे पहले मिजदान यहां से हमने शुरू किया 0, 30, साइन 30 निकालना है तो हमें नीचे कितना रह गया 1 और डिवाइडेड बाय 2 करना है। साइन 30 को क्या करना है, अगर ये 30 यहां पर हो गया तो नीचे हमें कितना फिंगर रह गया 1, तो 1 लिखना है, उसको डिवाइडेड बाय 2, यानी साइन 30 आ गया, ये हमारा 30 डिग्री हो गया, नीचे हमारा एक फिंगर है तो 1, उसको डिवाइड बाय 2। इसी तरह हम साइन मान लो 60 डिग्री, 60 कहां पर हो गया हमारा, यहां 0, 30, 45, 60, 60 के नीचे कितना फिंगर है 3, उसको हमें रूट में लिखना है। मिजान यहां पे रूट में लिखेगा तो √1 का तो 1 है, इसीलिए 1/2। 3 को हमें किस में लिखना है, रूट में, डिवाइडेड बाय 2। तो साइन 60 किसके बराबर आ गया, √3/2। तो इसी तरह कोस का भी हम निकाल सकते हैं। कोस के लिए हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां पर अगर हमें कोस यहाँ 0 है, यहाँ 30 है, 45 है, तो 30 वाला इस तरह हम करके अगर हमें कोस 30 निकलना है तो ऊपर का फिंगर हमें देखना है, ऊपर कितना रह गया 3 रह गया, उसको रूट में डालना है। तो कोस मान लो 30, यहां से भी हम बता सकते हैं कोस 30, तो ऊपर के फिंगर लेना, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जाना है, 1, 2, 3, √3/2। इसी तरह हम 45 भी निकाल सकते हैं, साइन 30 भी निकाल सकते हैं, साइन 60 भी निकाल सकते हैं, साइन 0 और साइन 90। इसी तरह हम सब का वैल्यू अपने लेफ्ट हैंड को देखकर सारा निकाल सकते हैं। अब कभी हमें tan थीटा का जरूरत हो तो पहले हमें साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा करके वहां से tan थीटा भी निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करता हूं लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में हमें अपना लेफ्ट हैंड निकालना है, उसमें एक फिंगर को हमें डिग्री देना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना है और कोस के लिए एंटी क्लॉकवाइज। और tan निकालना है तो पहले साइन और कोस को दोनों को निकालकर इसको डिवाइडेड करना है। तो अगर हमें मिसलन कोस 60 निकालना हो तो 60 यहां पर हो रहा है, तो कोस के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर कितना फिंगर रह गया 1, उसको रूट में डालना है, √1 = 1। मान लो कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1 को रूट में डालना है, डिवाइडेड बाय 2, 1 का रूट 1 है तो 1/2। यहां से हम कोस 60 निकाल सकते हैं। साइन 60 के लिए हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज नीचे के फिंगर्स को देखना है। यहां साइन 60 है, मान लो साइन 60 डिग्री, नीचे कितने फिंगर्स है 1, 2, 3, उसको रूट में डालना है, √3 और सबको डिवाइडेड किसके साथ 2 के, तो साइन 60 किसके बराबर आ गया, √3/2। इसी तरह हम सारे जो स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सब का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बुक से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इसमें एक्सरसाइज 8.2 दिया हुआ है, तो आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। जितना आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप ज़्यादा सीखेंगे। तो मैंने एक दो क्वेश्चन उठाया है तो आपको यहाँ अच्छी तरह से दिखाऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कोस 60, इसको इवेल्युएट करना है। तो हमें पता है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर है,
तो हम लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो नीचे कितना हो गया, रूट उंगली 3 है, 1 2 3, रूट 3/2 साइन 60 किसके बराबर होगा, रूट 3/2 इंटू कोस 30 हमारा यहां पर है, तो ऊपर कितना उंगली रहेगा 3, तो वो भी सेम है, रूट 3/2 प्लस साइन 30 के लिए ये वाला है, तो 1/2 इसी तरह कोस 60 के लिए 0 30 45 60, ऊपर कितना है उंगली 1/2, तो रूट 3 इंटू रूट 3 के बराबर हो गया, यानी रूट 3 का स्क्वायर वो 3 के बराबर, 2 2 जा 4, इसी तरह 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4, वो 4/4 इक्वल टू 1। तो बिल्कुल ही सिंपल है, जब आपको ये टेबल याद रहेंगे तो इसमें पुट करना है, तो वहां से आप आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड हमारा है 2 × tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोस 30 तो आसान है, साइन 60 भी हम आसान है लेफ्ट हैंड रूल के। 10 के लिए क्या करेंगे, हम साइन 45 और कोस 45 को डिवाइड करेंगे, तो वहां से हमें tan 45 आएंगे। हम पहले क्या निकालेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 किसके बराबर है, साइन 45 डिग्री बाय कोस 45 डिग्री। तो साइन 45 के लिए हम बीच वाला जाएंगे, तो नीचे कितना उंगली रहेगा 2, तो वो रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, 2 इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 को हम रूट और स्क्वायर दोनों डाल सकते हैं, यानी स्क्वायर और रूट कट होकर 2 बराबर है, तो यहां से एक टाइम रूट कट होकर वो किसके बराबर आएंगे, 1/√2। इसी तरह ये हो गया साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री वो भी किसके बराबर है, कोस 45 के लिए हम ऊपर वाला उंगली लेंगे, वो यहाँ 2 रह गया, तो उसको किस में डालेंगे, √2 डिवाइड बाय 2, वो भी बराबर इसी तरह सेम हो गया, √2 का स्क्वायर, तो ये कट होकर ये किसके बराबर आएंगे, 1/√2। तो ये सेम को जब सेम के साथ डिवाइड करते हैं तो वहां कितना आता है 1, तो यहाँ tan 45 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अब हम ये क्वेश्चन सेकंड अच्छी तरह से सोल्व करेंगे। तो इसमें गिवन है 2 × tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 का भी हमने वैल्यू निकाला, वो 1 के बराबर है, तो यहाँ से 2 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 के लिए फिर हम लेफ्ट हैंड वाला रूल यूज करेंगे, कोस के लिए एंटी क्लॉकवाइज से 30 यहाँ पर होगा 0 30, तो ऊपर कितना उंगली 3, उसको रूट 3/2, रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब साइन 60 के लिए फिर 0 30 45 60, अब साइन के लिए नीचे वाला उंगली देखना है, तो यहाँ कितना उंगली 3, तो हम 3 को किस में लिखेंगे, रूट में डिवाइडेड बाय 2, ये याद रखने के लिए, ये भी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 2 1 का स्क्वायर 1 है प्लस √3 का, तो 3 आएगा, 3/4 माइनस 3/4, ये कट हो जाएंगे, प्लस माइनस 2 1 जा 2, तो सेकंड का हमें वैल्यू आया सोल्व करके 2। तो इसी एक्सरसाइज 8.2 में और एक क्वेश्चन है चूज वाला, तो इसमें गिवन दिया है 2 tan 31 प्लस tan स्क्वायर 30, A B C D में से हमें चूज करना है, तो इसके लिए हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 tan 30 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का हमें वैल्यू मालूम है 1/√3, तो नीचे भी 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो गया 2/√3। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये यहाँ रूट और स्क्वायर कट होगा, तो 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 वो किसके बराबर हो गया 2/√3, नीचे हो गया 3 + 1 4/3, 4/3, इसको हम डिवाइड करने से ऊपर 3 आएंगे, नीचे 4,
तो कट करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर और रूट 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये किसके बराबर आ गया, रूट 3/2। तो हमें मालूम है रूट 3/2 वो किसके बराबर है, कोस 60 तो नहीं है, कोस साइन 60 के बराबर है, क्योंकि साइन 60 में नीचे कितना आता है, 3 आता है, उसको रूट 3/2, तो इसको हम टिक मारेंगे। तो चूज में से ए वाला सही है। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक रेशियोज पढ़ा, तो ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो इसमें से एक्सरसाइज 8.2 में से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिखाया, बाकी बहुत सिंपल सारे क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छी तरह से करना है, बार बार करना है ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। थैंक यू।